हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैग। जीएस टैग में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो एज यू नो हमारा मैराथन कंटिन्यू है और पार्ट 7 तक हमारा मैराथन आ चुका है, यानी कि पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 सात अलग अलग सेशंस में मैराथन आ चुके हैं। तो अगर आपने एक भी सेशन को मिस किया है तो आप प्लीज जाकर उस सेशंस को देख लीजिए, जिस भी सेशन को आपने मिस किया है, क्योंकि क्वेश्चंस वहां पे काफी अच्छे लेवल्स के होते हैं जो बीपीएससी टच कर सकता है अपने एग्जामिनेशन में। तो डेफिनेटली एक भी सेशन को मिस मत कीजिए, और अगर छूट गया है तो जाकर उसको देख लीजिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कल वाले सेशन की। कल वाले सेशन में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि कहता है कि ग्रामेटिकल एरर आर सोन इन डैश, यानी कि कलर का नाम आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो हम थोड़ा एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो जो आपका रेड लाइन होता है ना, रेड कलर में, वो आपको बताता है क्या, स्पेलिंग एरर के बारे में। इसके बारे में, स्पेलिंग एरर के बारे में। ठीक है, जो आपका ब्लू लाइन होता है वो बताता है आपको कंटेक्सचुअल एरर के बारे में, कंटेक्सचुअल एरर के बारे में। और जो आपका ग्रीन लाइन है ये बताता है आपको ग्रामेटिकल एरर को। ठीक है, ये बताता है आपको ग्रामेटिकल एरर का। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और इसके बारे में एक दो पॉइंट और है। अगर थोड़ा सा इन डेप्थ हम जाते हैं तो ये काफी कम लोग जानते हैं कि इसके जो कलर्स है ना, रेस्पेक्टिव कलर्स, उसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, नहीं जानना है कि वह कैसे होता है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा डीप की बात हो गई। तो ये सब चीज मैंने कल आपको नहीं बताया था। जब क्वेश्चन छिड़ गया है तो सोचा कि चलिए बाकी चीज भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप चाहे तो इन कलर को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन हम तो कहेंगे कि नहीं कर तो ज्यादा बेटर। लेकिन हाँ, इतना आप ध्यान रखिए कि चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब पॉइंट क्लियर है पूरा। तो अब मूव करेंगे हम लोग पार्ट 8। जी हाँ, आज हमारा होने वाला है पार्ट 8 मैराथन। और ये जो मैराथन है वो लास्ट मैराथन होने वाला है। ठीक है, ये जो मैराथन है वो लास्ट मैराथन होने वाला है आज के बाद, यानी कि इस कोर्स के लिए कोई वीडियो नहीं आने वाला है। ठीक है, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये लास्ट मैराथन है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ें इसके पहले कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। ये तो करना ही है, ये तो आपको पता ही है कि लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है कोई क्यूआर कोड स्कैन करके। ये तो बात हो गई सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी चीज ये है कि आज हो गया आपका 23 अगस्त, और आज होने वाला है हमारा मैराथन पार्ट 8, जो कि है लास्ट मैराथन। और कल हमने प्लान किया था लाने का, यानी कि 24 अगस्त को भी प्लान किया था, लेकिन कुछ लोग हैं सो सेंटर पे पहुंचने के कारण, यानी कि उनको एक दिन पहले जाना पड़ेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिए हुए हैं सेंटर, इसलिए हम सोचे कि आप लोग हो सकता है कि मिस कर जाएं इस सेशन को। इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट 8 ही आज लास्ट होने वाला है। 23 जो आज है वो लास्ट सेशन होगा, ताकि कुछ भी अगर आपका पहले का छूट गया हो तो आप आसानी से रिवीजन कर लें, ज्यादा बर्डन आप पे नहीं हो। और हाँ, लास्ट मिनट टिप्स अगर बात करें तो लास्ट मिनट टिप्स के लिए हम आपको यही कहेंगे कि जितना भी आपने पढ़ा है खुद पे आप विश्वास रखिए। ठीक है, खुद पे आपको विश्वास रखना है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आप इधर उधर भटकते रहेंगे कि हाँ क्या होगा नहीं होगा। तो जो भी आपने पढ़ा है उसके लिए आपको खुद पे विश्वास रखना होगा, और जो पढ़ा है आपने वो सटीक पढ़ा है। एनसीईआरटी सिलेबस में था, नो डाउट, एनसीईआरटी ही मैंने आपको पढ़ाया है पूरा ए टू जेड, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो वही आप रिवाइज करते रहेंगे, जो भी आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें आप ये रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, और किसी किसी लोग को कंफ्यूजन है कि हमने पढ़ाया आपको एनसीईआरटी या क्वेश्चन करवा रहे हैं काफी हाई लेवल का, यानी कि एक लेवल या दो लेवल अप के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए, बीपीएससी जो है सो पहली बार एग्जाम ले रहा है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कोई भी। अगर कोई बोल रहा है ना कि एकदम पक्का यही आने वाला है तो वो गलत बोल रहा है। सवाल ही नहीं है, कभी प्रीवियस ईयर इसका एग्जाम हुआ नहीं, तो कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है, सोचने वाली बात है। तो इसीलिए थ्योरी तो मैंने एज एनसीईआरटी को पढ़ा दिया है, लेकिन जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं 1 से 2 लेवल अप, ताकि बीपीएससी अगर उस लेवल को टच करती है तो आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो, आपको आदत हो कि आप उस लेवल के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं है। आप ऐसा नहीं भ्रम में रहिए कि यार पढ़ाए कुछ और हैं
और क्वेश्चन कुछ और करवा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना आप पे बर्डन बढ़ेगा। ज्यादा नहीं सोचिए, खुद पे विश्वास रखना है आपको। एनसीईआरटी आपने पूरा पढ़ रखा है, उसी को रिवाइज करते रहिए और जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं उसको करते रहिए, और ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस बार बार हम कर रहे हैं, खुद पे विश्वास रखिए कि जो पढ़े हैं सब सटीक पढ़े हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें 100 सीट है और भरने वाला 1 लाख स्टूडेंट है तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऐसा भी नहीं है। किसी किसी को लग रहा है कि उन्होंने 100% सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो 100% पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जितना पढ़ा है मोर देन एनफ है। 75 से 80 अगर आपने कर लिया है और इन डेप्थ अगर आप उतना ही को पढ़ लेंगे, अच्छे नंबर्स में आ जाएंगे आपके एग्जाम में। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं अब आज के सेशन के बारे में। तो टोटल 80 क्वेश्चन है, आपको पता ही है, इजी है, मॉडरेट है और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करिए सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं एग्जाम में। जितना मन उतना अटेम्प्ट करिए, हम तो कहेंगे सारा को ही अटेम्प्ट कर जाइए। 120 में 120 आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर टाइम बच रहा है तो सारा को अटेम्प्ट करिए, छोड़िए एक भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ आज के क्वेश्चंस के बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आज का कि डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सीपीयू। ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सीपीयू कौन सा है, यानी कि कोर वाइज डिवीजन का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ट्रिपल कोर, सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब सोचने वाली बात क्या है कि ओल्डेस्ट टाइप है तो स्टार्ट तो एक से ही होगा ना, डबल ट्रिपल से तो स्टार्ट नहीं होगा, है कि नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल कोर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीला रिकॉल्स यूजिंग ट्रांजिस्टर एज पार्ट ऑफ हर कंप्यूटर, यानी कि सिंपली देखा जाए तो शीला का जो कंप्यूटर उसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो ये किस जनरेशन से बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। थर्ड में किसका यूज किया गया था, आईसी का यूज किया गया था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और फोर्थ में वीएलएसआई का। पूछ किसका रहा है, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर किसमें यूज हुआ था, सेकंड जेन में यूज हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, कोई सही ही नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश मेमोरी इज समटाइम्स यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करेंट प्रोग्राम एंड डेटा अवेलेबल टू द सीपीयू एट रैपिड रेट। रैपिड रेट की बात हो रही है, यानी कि फास्ट प्रोसेसिंग की बात हो रही है, तेजी से रेट, रैपिड रेट। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बैकअप, ऑक्सिलरी, मेन, कैश, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा मेमोरी है जो समटाइम यूज किया जाता है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, वो है आपका कैश मेमोरी। वो क्या है आपका, वो है आपका ऑप्शन डी, कैश मेमोरी। ठीक है, और कैश मेमोरी क्या करता है, तो ये एक्ट करता है एज बफर, एक्ट्स एज बफर बिटवीन किसके किसके बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में, यानी मेन मेमोरी के बीच में। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अगला कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड। हाईएस्ट एक्सेस स्पीड की बात हो रही है, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, कैश मेमोरी, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो अगर हाईएस्ट एक्सेस स्पीड की बात करो तो दैट इज कैश मेमोरी। देखिए क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, हाईएस्ट एक्सेस स्पीड कह रहा है तो क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, करंट माइक्रो प्रोसेसर स्पीड, उसको किस में मेजर किया जाता है, MHz मेगा हर्ज में, या फिर गीगा हर्ज GHz, या फिर नैनो हर्ज, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो जो आजकल का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको मेजर किया जाता है गीगा हर्ज में। GHz इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा हैज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट। किस तरह के डेटा जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं और साथ ही साथ कैन बी रिकॉर्डेड इन वेल डिफाइंड फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट,
अगला कह रहा है कि नेम द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का नाम आपसे पूछ रहा है जो कि अलाउ करता है यूजर को टू क्रिएट एनी न्यूमेरिक बेस्ड डॉक्यूमेंट्स और न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस टूल दैट कैन बी यूज्ड टू मेक बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईटीसी। तो इतना कुछ चीजों को आप नहीं भी पढ़ेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे आप कि आपको वैसा सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जिसको यूज किया जाता है टू मेक बजट बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो वो कौन सा है आपका? स्प्रेडशीट होगा। और स्प्रेडशीट का एग्जांपल क्या है? एमएस एक्सेल है, जो कि वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट एन ओपन सोर्स ओएस। कौन सा नहीं है? हाइको, गोस्ट, मैक ओएस, ओपन बीएसडी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। देखिए, अगर इसमें आपको बाकी ऑप्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं भी है तो देखिए, ये तो आपने सुना होगा ना, मैक ओएस, तो काफी फेमस है। क्या है इसका नाम? मैकिंटॉश ओएस। जिसको कौन डिजाइन करता है? एप्पल का है ये। तो ये एप्पल कंपनी का है, तो ये कभी फ्री हो सकता है, कभी ओपन सोर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज व्हाट? रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम आपसे पूछ रहा है। रेडिक्स मतलब क्या? बेस। और बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाई मतलब दो, दो कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। ई इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको हर तरह के क्वेश्चन पे फोकस करना है, लेकिन ज्यादा फोकस आप करेंगे इजी टू मीडियम में। डिफिकल्ट में आप नहीं करें ज्यादा फोकस तो बेटर है, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको समझने में और टैकल करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है और उसमें आपका टाइम भी ज्यादा लग सकता है। आपको 120 क्वेश्चन बनाना है 120 मिनट में एग्जाम में। तो इजी टू मॉडरेट पे अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आप इजीली नंबर गेन कर पाएंगे, और ऐसा उम्मीद भी है कि ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछेगा। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट नहीं रहेगा, डिफिकल्ट भी रहेगा, लेकिन ज्यादा परसेंटेज जो है ना वो इजी टू मॉडरेट का रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको इजी टू मॉडरेट पे, और बेसिक्स को एकदम नहीं छोड़ना है। अगर बेसिक्स आप छोड़ दिए तो फिर एग्जाम आपके हाथ से चला जाएगा। एनपीएल की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 10, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स कंप्यूटर डैश ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, और तीन चीज दिया हुआ है, तीन ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, मैनिपुलेट। अब ऑप्शंस पे आते हैं, ओनली वन, 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। देखिए, इसमें का तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अंडरस्टैंड भी, इंटरप्रेट भी और मैनिपुलेट भी। ऑप्शन ई इज द करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट अगला कहता है 11 नंबर क्वेश्चन की, द टर्म बिग डेटा रेफर्स टू व्हाट? computer based system that do things in the technical world. Option B, the practice of using a network of remote servers hosted on internet to store data. Industrial use of internet of things, जिसको IoT बोलते हैं. Large amount of information that is generated as trials or by products of offline and online activities. None of the above, more than one of the above. तो आपसे पूछ रहा है कि बिग डेटा किसको रेफर करता है, यही ना पूछ रहा है। तो ये रेफर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज जनरेटेड एज ट्रायल और बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईओटी डिवाइस? आईओटी डिवाइस कौन सा है इसमें से? स्मार्ट वॉच, स्मार्ट लॉक, इको डॉट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इको डॉट किसका आता है? एलेक्सा इको डॉट आता है, वो किसका है? अमेजॉन का है। और ये है क्या? तो ये एक स्मार्ट स्पीकर है। क्या है? स्मार्ट स्पीकर। आप इसमें बोलेंगे ना एलेक्सा करके, एलेक्सा डू दिस, एलेक्सा डू दैट, तो ये कर देगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये तीनों आपका आईओटी डिवाइस है। मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है एग्जैक्ट फॉर्म में, वो क्या होता है? अ वे टू ऑर्गेनाइज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर दैट टेक्स अप लिटिल स्पेस ऑन अ हार्ड ड्राइव, computing resources that can be accessed on demand like electricity,
from a utility, the world wide web, no more than one of the above, none of the above. क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग आपका होता है वो होता है कंप्यूटिंग रिसोर्स जो कि एक्सेस किया जा सकता है ऑन डिमांड. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, अगला कह रहा है 14 नंबर की डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का सीक्वेंस आपसे पूछा जा रहा है. इसमें क्या होता है? पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है ना, उसके बाद स्टोरेज होता है, उसके बाद आउटपुट होता है. तो यही होता है ना. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज आउटपुट. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हिच इटिक्विट बिलोंग्स टू नेट इटिक्विट. ये क्वेश्चन किसका है? सो तो याद आ ही रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 11 में, एक चैप्टर था क्या, सोसाइटल इंपैक्ट, उसी में का ये क्वेश्चन है. नेट इटिक्विट के बारे में पूछ रहा है. क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? व्हिच इटिक्विट्स बिलोंग टू नेट इटिक्विट? बी इथिकल, बी रेस्पेक्टफुल, बी रेस्पॉन्सिबल. सी इज द राइट आंसर. ठीक है, जो सी है वो करेक्ट आंसर है इसका. नेक्स्ट, ब्लॉकचेन क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लॉकचेन क्या है. अब ब्लॉकचेन इज अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर consisting of records called block. A blockchain is a decentralized distributed digital ledger consisting of records called blocks. A blockchain is a digital database consisting of records called class. More than one of the above, none of the above. क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ब्लॉकचेन होता है डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, उसको बोलते हैं ब्लॉक. बी इज द राइट आंसर. ठीक है, दैट इज ब्लॉकचेन. नेक्स्ट, 17 नंबर पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आईपीआर. आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. कौन सा इसमें से टाइप नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो देखिए, पेटेंट इसका टाइप है, कॉपीराइट टाइप है, ट्रेडमार्क टाइप है. अब पूछ रहा है कौन नहीं है. ये तो तीनों है, तो कौन नहीं है? तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये तो तीनों है लेकिन पूछ रहा है कि कौन नहीं है. तो कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव. ठीक है. नेक्स्ट, 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम. साइबर क्राइम का कौन सा टाइप नहीं है? डॉस अटैक, डेटा ब्रीच, रैंसमवेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. बात करते हैं अगर साइबर क्राइम का, तो डॉस अटैक भी साइबर क्राइम है, डेटा ब्रीच भी साइबर क्राइम है, और रैंसमवेयर भी साइबर क्राइम है. तो कौन नहीं है? तो कोई नहीं है. नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ठीक है, ई इज करेक्ट. ट्रंकेट, जो ट्रंकेट स्टेटमेंट है इन एसक्यूएल वो किसका स्टेटमेंट है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. किसका है ट्रंकेट? बताइए. तो ट्रंकेट है आपका डीडीएल का. डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का है क्या? ट्रंकेट. ठीक है, क्लियर है बात. नेक्स्ट, which can be the reason for making the file system difficult to handle. अब से सिंपली रीजन पूछा जा रहा है. for making the file system difficult to handle. growth in data volume, reduction in files, more number of users, more than one of the above, none of the above. क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथ इन डेटा वॉल्यूम. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इन एसक्यूएल डैश इज एन एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है. एवीजी, मॉडिफाई, सेलेक्ट, क्रिएट, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव. क्रिएट किसका है? क्रिएट है आपका डीडीएल का है. ठीक है, एग्रीगेट किसका हो जाएगा? एवरेज. एवरेज क्या है? एग्रीगेट फंक्शन. ठीक है, क्लियर है बात. नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा. किसका यूज किया जाता है डेटाबेस स्कीमा को क्रिएट करने के लिए? डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो डेटाबेस स्कीमा क्रिएट करने के लिए डीडीएल का यूज किया था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का. ठीक है,
अगला पूछ रहा है आपसे कि अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इम्प्लाइड, यानी कि जो सबसे कम एरिया लेता है उसको सबसे पहले रखना है और जो सबसे ज्यादा एरिया लेता है वो सबसे अंतिम में आएगा। ठीक है, क्या क्या है, मैन वैन लैन, इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए इतना में देखा जाए तो सबसे कम एरिया कौन लेता है, लैन लेता है, यानी कि सी से स्टार्ट होगा, तो बी ऑप्शन तो कट जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका मैन, तो उसके बाद ए, तो सी इज द राइट आंसर, सिर्फ फिर बी, लैन मैन वैन इज द राइट आंसर, सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is incorrect with respect to a primary key in RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि RDBMS दिया है, इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी की इन RDBMS, ये आपसे पूछ रहा है। वैल्यूज इन प्राइमरी की कॉलम्स कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड, ये ऑप्शन ए है। बी कह रहा है कि एवरी रो मस्ट हैव प्राइमरी की वैल्यू, no two rows can have same primary key value, more than one of the above, none of the above। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, तो देखिए जो इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है तो इनकरेक्ट है ऑप्शन ए, जो वैल्यू इन प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड, ये गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statements in SQL allows us to modify the definition and structure of table, कौन सा स्टेटमेंट एसक्यूएल में हमें अलाउ करता है टू मॉडिफाई क्या, डिफिनीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, अल्टर, मॉडिफाई, अपडेट, सेलेक्ट, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई का यूज नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा, अल्टर का यूज किया जाता है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है कि which of the following is valid pair of schema change statement in SQL। ठीक है, तो इसमें चेंज स्टेटमेंट इन एसक्यूएल की बात हो रही है और वैलिड पेयर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें वैलिड पेयर कौन सा है, ऑप्शन है फर्स्ट डिलीट अल्टर, ड्रॉप अपडेट, ड्रॉप अल्टर, डिलीट अपडेट, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रॉप अल्टर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, अगला कहता है कि स्टैंडर्ड इथरनेट कार्ड कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन, यानी कि स्पीड रेंज पूछ रहा है आपसे। ठीक है, स्पीड का रेंज पूछ रहा है, 10 Mbps एंड 10 Gbps, 1 Mbps एंड 1 Gbps, 1 Mbps एंड 10 Gbps, 10 Kbps एंड 1 Mbps, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो देखिए ये चारा ऑप्शन गलत है, इसका आंसर है नन ऑफ द एबव, ये जो भी चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब गलत है। तो बात करते हैं इसके ट्रांसफर रेंज का कि कौन कहां से कहां तक ये सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्ट करता है 10 Mbps 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड से लेकर 1 Gbps तक, 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड, ये इसका रेंज है। ठीक है, स्टैंडर्ड इथरनेट कार्ड का 10 Mbps टू 1 Gbps। नेक्स्ट, which of the following command is not डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, यानी कि कौन इसमें से डीडीएल का कमांड नहीं है, सो पूछ रहा है, क्रिएट, इंसर्ट, अल्टर, ड्रॉप। तो डीडीएल में हमने क्या पढ़ा था एनसीईआरटी में, इसमें पढ़ा था हमने क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, तो क्या नहीं है इसमें से, इंसर्ट नहीं है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंसर्ट। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड, क्या पूछ रहा है आपसे कि टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड, राउटर्स, स्विचेस, गेटवेज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए सिमिलर को कनेक्ट करना है, सिमिलर नेटवर्क को, सिमिलर नेटवर्क की बात हो रही है, दो सिमिलर नेटवर्क को आपको कनेक्ट करना है तो किसका यूज करते हैं हम लोग, ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, और दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो गेटवे का यूज करते हैं, ये तो पता है आपको। यहाँ क्या बोल रहा है, टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड, तो इसमें यूज किया था राउटर का और स्विच का,
इसमें राउटर और स्विच का यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which command out of the following is not a part of DML? DML का पार्ट नहीं है। तो हमने DML में क्या क्या पढ़ा था? इंसर्ट पढ़ा था, और अपडेट पढ़ा था, और डिलीट पढ़ा था। यही पढ़ा था ना हमने, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अब इसमें मिलाइए ऑप्शन को, डिलीट है, इंसर्ट है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट इज द राइट आंसर। क्रिएट नहीं है आपका, है कि नहीं? तो क्रिएट किसका है? क्रिएट डीडीएल का है, ठीक है ना? क्रिएट किसका है? डीडीएल का है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। नेक्स्ट, a combination of hardware and software which links two parts of same LAN or two compatible LANs by directing messages to the correct node, उसको क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछ रहा है। कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कि लिंक करता है दो पार्ट ऑफ द सेम लैन या फिर दो कंपैटिबल लैन को बाय डायरेक्टिंग मैसेज टू करेक्ट नोड, इसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड सिस्टम, राउटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं राउटर। डी इज द राइट आंसर, राउटर इज करेक्ट। नेक्स्ट, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच क्लॉज इज यूज्ड टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम? कौन से क्लॉज का यूज किया था टू ग्रुप करने के लिए द रिजल्ट सेट बाय एक या एक से ज्यादा कॉलम? वेयर, फ्रॉम, ग्रुप बाय, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये सब जो भी हम क्वेश्चन अभी तक आया हम आपको करवा रहे हैं वो सब आपको लग ही गया होगा कि इजी टू मॉडरेट में जा रहा है, ठीक है? ज्यादा चांसेस यही है, इसी टाइप के क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है, ठीक है? घबराइएगा नहीं, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना है, जो आपने पढ़ा है सब सटीक पढ़ा है, जो सिलेबस है वही आपने पढ़ा भी है। क्वेश्चंस बस थोड़ा सा ऊपर लेवल का प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट इज मोर देन एनफ। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप बाय, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन डिवाइस एंड हब। क्या बोल रहा है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन डिवाइस एंड हब। ये कहने का क्या मतलब है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन डिवाइस एंड हब कहने का क्या मतलब है कि एवरी होस्ट, जितने भी होस्ट हैं, सारे होस्ट इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड हैं? सेंट्रल नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड हैं? सेंट्रल नेटवर्क। यहाँ पे एक सेंट्रल नेटवर्क है, इससे कनेक्टेड है। अब फिगर तो देख लिए होंगे तो याद तो आ ही गया होगा, नहीं आया तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये क्या है? ये है आपका स्टार टोपोलॉजी। सी इज द राइट आंसर, ठीक है? अगला कह रहा है कि which operation is used to find tuples that are in one relation but are not in another? एक रिलेशन में है दूसरे में नहीं है। यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? यूनियन को कैसे लिखते हैं? यू से लिखते हैं, कार्टेशियन एक्स से। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेट डिफरेंस इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट, 36 क्या कह रहा है कि अ हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस, ए हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू लैंस और लैन सेगमेंट। आपसे हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पूछ रहा है जिसको यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए दो लैंस या लैंस सेगमेंट को। रिपीटर, राउटर, हब, ब्रॉडबैंड, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन बात कर रहा है, पूछ रहा है आपसे कि हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस जिसको यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए दो लैंस को, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके ब्रिज। क्या होते हैं वो? ब्रिज होते हैं। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। ई इज द राइट आंसर, नन ऑफ द एबव, ई, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेटवर्क्ड कंप्यूटर आर ट्रू? नेटवर्क्ड कंप्यूटर कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपसे पूछ रहा है। जहां पे पहला स्टेटमेंट कहता है कि नेटवर्क यूजर्स कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर, ये तो सही लग रहा है, तो ये आपका सही है। अगला है कि फाइल कैन इजिली बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम नेटवर्किंग एरिया में है, नेटवर्किंग जोन में है, तो आप फाइल को आसानी से
शेयर कर सकते हैं, तो बी भी सही है, ए भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि वायरस कैन नॉट बी स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू आउट अ कंप्यूटर नेटवर्क। नहीं, ये तो सवाल है नहीं कि वायरस नहीं फैले, पूरा चांस है फैलने का, तो सी गलत है। इट इज पॉसिबल फॉर मेनी यूजर्स टू एक्सेस एंड शेयर वन प्रिंटर ऑन अ नेटवर्क। हाँ, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियां हैं, वहां पे ऐसा होता है। तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर इसका, ए बी और डी, ए बी डी, ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि इट इज यूनिक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर used to specify a particular host computer on a particular network. What is it? आपसे पूछ रहा है कि यह एक यूनिक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर है जिसको यूज किया जाता है टू स्पेसिफाई करने के लिए पार्टिकुलर होस्ट कंप्यूटर को ऑन अ पार्टिकुलर नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं? एलपी एड्रेस, यूपी एड्रेस, एमपी एड्रेस, आईएल एड्रेस, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन पढ़ के हो सकता है कि आपको हंसी आ रहा होगा, ये सब कहीं सुनवे नहीं कि एलपी एड्रेस, उत्तर प्रदेश एड्रेस, मध्य प्रदेश एड्रेस, ये सब सुना है कभी? ये सब फर्जी ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज द राइट आंसर। इस तरह के भी ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या है ये आपसे पूछ रहा है। व्हाट इज वेब ब्राउजर? अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले अ वेब पेज, अ प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू HTML documents, it enables user to access resource of internet, more than one of the above, none of the above। तो देखिए, देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही जवाब है, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला कह रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी ईच कनेक्शन या लिंक इज अ फेल्योर पॉइंट। कहने का क्या मतलब है कि फेल्योर ऑफ अ नोड अफेक्ट्स द इंटायर नेटवर्क। अगर एक नोड आपका फेल करता है तो वो पूरे नेटवर्क को ही अफेक्ट कर देगा। ये कौन से टोपोलॉजी में ऐसा होता है? रिंग, बस, स्टार, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ऐसा किसमें होता है? तो ऐसा होता है आपका रिंग टोपोलॉजी में। ए इज द राइट आंसर। रिंग क्या है ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोटोकॉल HTTP, द DNS नेम ऑफ द होस्ट एंड द फाइल नेम इज आइडेंटिफाइड थ्रू व्हाट? जैसे HTTP हो गया और जो DNS नेम हो गया होस्ट का और साथ ही साथ फाइल नेम, इसको किसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है? पहला ऑप्शन है URL, दूसरा ऑप्शन है वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसको जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो URL के थ्रू किया जाता है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट इज अ फिजिकल पाथ? कौन से डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट है जो कि फिजिकल पाथ होते हैं? फिजिकल पाथ है, ठीक है। फिजिकल पाथ टर्म सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैसेज सेंडर, रिसीवर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये मैसेज तो हो ही नहीं सकता है। पाथ के बारे में आपसे पूछ रहा है, किसी मीडियम के बारे में आपसे पूछ रहा है, सेंडर रिसीवर भी इसका नहीं होगा। आंसर तो पता चलेगा कि आंसर ई होगा, नन ऑफ द अबव, लेकिन इसका एक्चुअल सही जवाब क्या है? तो दैट इज ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला आपसे पूछ रहा है कि इन कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हिच टाइप ऑफ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम हैज अ कोर ऑफ रिफाइंड ग्लास? कंप्यूटर नेटवर्किंग में किस तरह के वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के पास रिफाइंड ग्लास का कोर होता है, यही पूछ रहा है। ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आज का जो क्वेश्चंस है उसमें से 90% NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक फाइबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाई डायरेक्शनल डेटा कम्युनिकेशन? क्या पूछ रहा है आपसे? बाई डायरेक्शनल डेटा कम्युनिकेशन, जहां पे जो मूवमेंट होता है, जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का, वो कैसे होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। कौन सा है वो? हाफ डुप्लेक्स में भी बाई डायरेक्शनल होता है, फुल डुप्लेक्स में भी बाई डायरेक्शनल होता है। इसमें क्या है कि साइमल्टेनियस होता है, इसमें साइमल्टेनियस नहीं होता, यही अंतर है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। तो बी सी दोनों सही है,
डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट, इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? इंफ्रारेड वेव का यूज किसके लिए किया जाता है? आउटडोर लैन, इंडोर लैन, वायरलेस लैन, सैटेलाइट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। वायरलेस लैन शॉर्ट में क्या बुलाता है? डब्लू लैन। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? डब्लू लैन ही इसका करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में कौन से टेक्निक का यूज किया जाता है? सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये आपको हटा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सर्किट स्विचिंग भी होता है, मैसेज स्विचिंग भी होता है और पैकेट स्विचिंग भी होता है। तो सी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, सी इज करेक्ट। ठीक है, जीपीआरएस का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जीपीआरएस का फुल फॉर्म। ऑप्शन आपके सामने है। पहला है कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, दूसरा है कि जनरल पैकेट रूट सर्विस, जनरल पैकेज रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडिएशन सर्विस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ए इज द राइट आंसर, ए करेक्ट। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि which of the following is not the method of malware identification used by antivirus? Which of the following is not method, not लगा हुआ है, not the method of malware identification, कौन सा नहीं है? सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, कॉन्फ़िगर ब्राउजर सिक्योरिटी सेटिंग, सैंडबॉक्स डिटेक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कॉन्फ़िगर ब्राउजर सिक्योरिटी सेटिंग जो है ना वो मेथड आपका नहीं है। ठीक है, आप नाम से पढ़ सकते समय डिटेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे सेटिंग लगा हुआ है, तो नाम से भी आप पकड़ के एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शंस भले ही देखने में आपको भारी भरकम लग रहा है लेकिन आसानी से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ए डैश कैन आइदर बी malware और हार्डवेयर। द मेन पर्पस ऑफ दिस malware इज टू रिकॉर्ड द कीज। यहाँ से आपको ध्यान देना है। कीज प्रेस्ड बाय द यूजर ऑन अ कीबोर्ड, की प्रेस्ड बाय यूजर ऑन अ कीबोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? ये या तो मेलवेयर भी होता है, नहीं तो हार्डवेयर भी ये होता है। इसका मेन पर्पस क्या है? इस मालवेयर को रिकॉर्ड करना। क्या? की प्रेस्ड बाय यूजर ऑन द कीबोर्ड। कीलॉगर, रूल किट, वॉर्म, ट्रोजन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सिंपल सा चीज है, कीबोर्ड लगा हुआ है तो क्या होगा? वो कीलॉगर ही होगा ना। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं था अगर देखा जाए तो। अगला कह रहा है कि व्हेन हैकर्स यूज देयर नॉलेज अनइथिकली, ये सब टर्म आंसर पकड़ने वाला टर्म है। अनइथिकली टू ब्रेक द लॉ एंड डिसरप्ट सिक्योरिटी बाय एक्सप्लॉइटिंग द फ्लॉज एंड लूप होल्स इन अ सिस्टम, दे आर नोन एज। आपको बस क्या पकड़ना है इसमें? अनइथिकली। तो अनइथिकली कौन करता है? ब्लैक हैट हैकर होता है सो। अनइथिकली कौन करता है? ब्लैक हैट होता है सो। ऑप्शन में है कहीं ब्लैक हैट? नहीं है। ई इज द राइट आंसर। ब्लू हैट नहीं, व्हाइट, ये सब कोई नहीं है। ठीक है, ई इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है कि which of the following is are the computer malware? कौन सा कंप्यूटर मेलवेयर है ये आपसे पूछ रहा है। स्पाईवेयर, की लॉगर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स। अब बताना है कि कौन है इसमें। ओनली 4, 2 and 4, 1 2 3, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए। तो देखिए, कंप्यूटर मेलवेयर स्पाईवेयर भी है, कीलॉगर भी है, रैंसमवेयर भी है, ट्रोजन हॉर्स भी है। तो सारा ऑप्शन सही है। डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला, टू बेसिक टाइप्स ऑफ अटैक क्या क्या है? एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक, यही है ना? एक्टिव और पैसिव। ऑप्शन में भी है, करेक्ट क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, which malware misleads user of its true intent? मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। कौन सा मालवेयर? यूजर ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट। लग रहा है कि एकदम वो ओरिजिनल है लेकिन फिर भी जो यूजर हैं वो उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या है नहीं है, बस लुभावनों में आ जाते हैं। ऑप्शन है कंप्यूटर वॉर्म, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, की लॉगर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे की प्रेस, की रिकॉर्ड कहीं की बात हो नहीं रहा है तो की लॉगर तो आपको नहीं होगा, ऐसे ही छट गया। रैंसमवेयर में क्या है कि रैंसम मांगा जाता है, आपका कुछ डेटा वो रख लिया, उसके पास आपका कुछ प्राइवेट डेटा चला गया, डेटा में कुछ भी हो सकता है।
और उस बदले में पैसा मांग रहा है, जिसको फिरौती मांग रहा है, दैट इज रैंसमवेयर, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स, सी इज द राइट आंसर, ट्रोजन हॉर्स 52 का सी। नेक्स्ट, मेलवेयर का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। मेलवेयर मेलवेयर तो बहुत क्वेश्चन आप कर लिए हैं, अब आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या है फुल फॉर्म, मेल स्टैंडिंग वायरस, मेलिशियस वायरस, मेलिट्रियस वायरस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो मेलवेयर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन में तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, नन ऑफ द अबव, ई इज द राइट आंसर। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस के गुण नहीं है, कौन नहीं है इसमें से। पहला है कि वायरस डिस्ट्रॉयज एंड मॉडिफाई यूजर डेटा, बात तो ये सही है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। वायरस इज अ स्टैंडअलोन प्रोग्राम, ये भी बात सही है, मतलब ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वायरस इज अ कोड एम्बेडेड इन लेजिटिमेट प्रोग्राम, द वायरस कैन नॉट बी डिटेक्टेड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये कहीं आप पढ़े हैं कि वायरस को डिटेक्ट किया ही नहीं जा सकता है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कोई नहीं है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट पाइथन। पाइथन के बारे में ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू अबाउट पाइथन, ये आपसे पूछ रहा है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पहला है कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बात तो सही है, ये तो गलत बात नहीं है। पाइथन इज लाइसेंस्ड एंड पेड, जी नहीं, पाइथन फ्री है आपका, लाइसेंस एंड पेड नहीं है। पाइथन एक्सटेंसिबल है, मतलब सिंपली बी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन आप पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है बाद में नॉन ऑफ द अबव भी आप हो सकता है आंसर उसका, है कि नहीं। नेक्स्ट, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के टाइप के बारे में पूछा, तो हमने पढ़ा है दो टाइप का, एक नेटवर्क फायरवॉल और एक होस्ट बेस्ड फायरवॉल, दो हमने पढ़ा है कि नहीं, याद आ रहा है ना। ए और बी तो सही है, इंटरनेट तो है नहीं, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, डी। ठीक है। अगला पूछ रहा है कि डिटरमाइन द डेटा टाइप ऑफ द बिलो ऑब्जेक्ट इन कंटेक्स्ट टू पाइथन। सिंपली डेटा टाइप आपसे पूछा जा रहा है, और ये आपका स्टेटमेंट है, और ऑप्शन है यहाँ पे डिक्शनरी, एरे, लिस्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। एरे क्या होता है, एरे होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर या सेम डेटा टाइप, ये होता है आपका एरे। लेकिन यहां देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, लिस्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है, करली ब्रैकेट से होता है, जिसमें क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, और की वैल्यू पेयर में सेपरेशन कौन करता है, कॉलन करता है, ये तो पता ही है आपको, ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम, फिर नॉट लगा हुआ है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम, फाइनाइट, अनएम्बिगुअस, वेल डिफाइंड, ऑर्डर्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नॉट, कौन नहीं है, तो ऑर्डर्ड नहीं है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज्ड टू स्टार्ट स्टॉप इन अ फ्लो चार्ट, यानी कि स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो आपका पैरेललोग्राम वाला है, ये किसके लिए है, ये है इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये किसके लिए है, ये आपका प्रोसेस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए है। ये जो ओवल शेप्ड है, ये किसके लिए है, ये आपका स्टार्ट स्टॉप के लिए है। और ये जो आपका डायमंड शेप है, ये किसके लिए है, ये डिसीजन के लिए है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच वन इज नॉट, नॉट वाला क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिल रहा है। नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज का फीचर नहीं है, कौन सा नहीं है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पोर्टेबल, हाई लेवल लैंग्वेज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसका फीचर है, पोर्टेबल है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है, पूछा नॉट तो कोई नहीं है, ई इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। ठीक है। अगला एक आपको स्निपेट दे दिया, कोड स्निपेट दे दिया है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर इसमें बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये स्टेटमेंट है,
स्निपेट है, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसके क्या करते हैं, पहले पहले ब्रैकेट वाले को पकड़ते हैं, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 2 और इसका मतलब टू दी पावर, और फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और फिर यहाँ पे टू दी पावर की बात हो रही है। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे, तो 10 के पावर 2 तो ये तो हो जाएगा 100, यहाँ पे प्लस लग जाएगा 2 टू दी पावर 4 यानी कि 16। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 116 आ रहा है। ऑप्शन में है 116? नहीं है। ई इज द राइट आंसर, नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे कैसे सोल्व किया तो समझ में आ गया है। अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी देखा जाए तो पेमदास, ये क्या आपको याद रखना है, PEMDAS, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड यूज्ड इन पाइथन, यानी पाइथन के कीवर्ड के बारे में आपसे पूछ रहा है। फाइनली, लैम्बडा, फॉर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फाइनली है कीवर्ड, लैम्बडा है, फॉर भी है, करेक्ट आंसर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लिस्ट दे दिया गया है, लिस्ट ए लिस्ट बी, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द लिस्ट रिक्वायर्ड लोएस्ट स्वैप यूजिंग बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के हेल्प से आपको स्वैप करना है और पूछ रहा है कि कौन सा उसमें लोएस्ट स्वैप रिक्वायर्ड है। ठीक है, दो लिस्ट है और ऑप्शन है लिस्ट ए लिस्ट बी, और लिस्ट ए लिस्ट बी का सेम है, मोर देन वन ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, सॉर्टिंग, ये सब सर्चिंग। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन लैंग्वेज। अब देखिए, वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा नहीं होता है, यानी कि इनवैलिड की बात हो रही, इनवैलिड कौन सा होता है, अगर स्टार्टिंग में डिजिट लग गया तो वो इनवैलिड है, यानी कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन में देख रहे हो कि ये डिजिट से ही स्टार्ट हो रहा है, वन वेरिएबल, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, अगला कह रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल्स इन पाइथन लैंग्वेज, यानी कि सिंपली आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है किसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में इन पाइथन लैंग्वेज। Values of every variable can be changed once a variable has been created and assigned values. Assigned operator is used to create a new variable and assign value. आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। ठीक है, बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है। देखा जाए तो ये दोनों सही स्टेटमेंट है, तो सही ऐसा हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है, नाइदर वन नॉर टू इज द राइट आंसर। ठीक है ना, समझने में कोई दिक्कत, ये सब कंसेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रैंसमवेयर, रैंसमवेयर का कौन सा एग्जांपल नहीं है, लॉकी, वानाक्राई, कैस्पर्सकी, गोल्डन आई, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जो कैस्पर्सकी है वो एंटीवायरस है, वो क्या है, वो आपका एंटीवायरस है। सी इज द राइट आंसर। 67 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सीपीयू शेड्यूलिंग, ये क्वेश्चन आपका किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कि सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ व्हाट। ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लार्जर मेमोरी साइज्ड सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बात एक ही है ए ऑप्शन का। तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए ही इसका करेक्ट आंसर है, मल्टी प्रोग्राम या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ए इज द राइट आंसर। सीपीयू से डीलिंग का ये क्या है, बेसिस है। ठीक है, अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, गलत स्टेटमेंट आपको चुनना है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको चुनना है। कर्नल remains in the memory during the entire computer session. Kernel is made of various modules which cannot be loaded in running operating system. तीसरा स्टेटमेंट है कि कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओएस टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग।
चौथा है कि कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। देखिए इसके पहले आप कर्नल के बारे में जानिए, कर्नल होता क्या है। तो कर्नल जो होता है वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट, यानी कि बोले तो कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वन वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कोर पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, तो वो आपका कर्नल है। और क्वेश्चन पे आए तो फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कर्नल मेड अप ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स, ये सब बात है वो गलत है, नॉट ट्रू। बी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि इन अ टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट्स असाइंड टू अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द करंट स्टेट टू व्हिच स्टेट। बात हो रही है टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें क्या है कि जब भी जो टाइम स्लॉट असाइंड है प्रोसेस को वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो स्विच कर जाता है करेंट स्टेट से किस स्टेट में। ऑप्शन है सस्पेंडेड स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट, रेडी स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए हम आपको दो तीन बात बता देते हैं, ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो लिखते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे आप इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, हम शॉर्ट लिख दिए। इसमें होता क्या है, तो जो यूनिट टाइम होता है, यूनिट टाइम इज डिफाइंड फॉर, डिफाइंड फॉर किसके लिए, शेयरिंग सीपीयू, शेयरिंग सीपीयू। और ये जो बात कहा गया ना कि यूनिट टाइम इज डिफाइंड फॉर शेयरिंग सीपीयू, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टाइम क्वांटम। क्या बोलते हैं इसको, टाइम क्वांटम, या फिर टाइम स्लाइस भी इसी को बोलते हैं, टाइम स्लाइस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो ये हो जाएगा कि प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम करंट स्टेट टू रेडी स्टेट, रेडी स्टेट सी, सी इज द करेक्ट आंसर, रेडी स्टेट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, अगला कह रहा है कि व्हेन अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट, जब प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में है, वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू डैश, यानी गोज टू व्हिच स्टेट, स्टेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। टर्मिनेटेड स्टेट, सस्पेंडेड स्टेट, रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जब सर्विस कंप्लीट हो जाता है तो ये चला जाता है पर रेडी स्टेट में, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि ट्रांसिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज अ कोड दैट, यानी कि सिंपली आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोड है, ठीक है। ट्रांसिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड क्या है, एक कोड है जो कि क्या करता है, स्टेज इन द मेमोरी ऑलवेज, नेवर एंटर्स द मेमोरी स्पेस, कम्स एंड गोज एज नीडेड, इज नॉट इजिली एक्सेसिबल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए ये जो कोड होता है ना वो आते जाते रहता है, कम एंड गो एज नीडेड, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, इज पार्टिकुलरली ट्रबलसम फॉर व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यही है ना। और अगर आप याद करेंगे तो इसको फॉलो कौन करता है, क्यू। थोड़ा सा रिलेट कर दिया इसको डाटा स्ट्रक्चर से, है कि नहीं। तो देखिए FCFS एल्गोरिथम इज पार्टिकुलरली ट्रबलसम फॉर, किसके लिए है, तो ये है आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर इफिशियंट, कौन सा आर्किटेक्चर इसमें से पावर इफिशियंट है। सबसे पहले सबके फुल फॉर्म पे आते हैं, RISC होता है रिड्यूस्ड, सी है ये इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर, ISA क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, सी है ये, ठीक है। IANA इसका फुल फॉर्म कल के क्लास में आपको बताए थे क्या, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट
असाइंड नंबर, ये सब फुल फॉर्म आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अथॉरिटी। अगला है सिस्क, CISC, ये होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि which ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर एफिशिएंट, तो वो आपका रिस्क है, ए इज द राइट आंसर। और रिस्क के बारे में आप एक चीज और जानेंगे कि जो रिस्क आर्किटेक्चर है आपका, जो RISC आर्किटेक्चर है, इसी को फॉलो किया जाता है, इज फॉलोड इन मोबाइल डिवाइस डिजाइन। जो मोबाइल डिवाइस डिजाइन किया जाता है उसमें कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है, RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को। क्यों? क्योंकि ये पावर इफिशियंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, VLIW का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, VLIW, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। डी इज द राइट आंसर, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला आपसे पूछ रहा है कि बोथ सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर हैव बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस व्हाट। जो दोनों को डेवलप किया गया सिस्क और रिस्क को, किस चीज को रिड्यूस करने के लिए, टाइम डिले, सिमेंटिक गैप, कॉस्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 75 का। देखिए रिड्यूस क्या करता है, ये सिमेंटिक गैप को रिड्यूस करता है, बी इसका करेक्ट आंसर है। आपके मन में चल रहा हो कि सिमेंटिक गैप होता क्या है, तो सिमेंटिक गैप एक गैप होता है, गैप बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज इन वन लाइन। एक लाइन में मैंने आपको बता दिया क्या सिमेंटिक गैप। सिमेंटिक गैप क्या होता है, ये गैप होता है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट, द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम्स ऑल नॉन एज, क्या स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट कौन सा है, कैश, कैश मेमोरी, एक्सट्रीमली फास्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, द मेमोरी डिवाइस which are similar to EEPROM but differ in cost effectiveness is what। EEPROM क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ऑप्शंस में क्या क्या है, CMOS, मेमोरी स्टिक्स, ब्लूरे डिवाइस, फ्लैश मेमोरी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। CMOS क्या होता है, CMOS होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS। और ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लैश मेमोरी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी है, डी, ये बी मत पेगा, डी है ये। द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनेमिकली एग्जामिन व्हाट टू एंश्योर दैट द सर्कुलर वेट कंडीशन नेवर एग्जिस्ट। जो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है वो डायनेमिकली क्या एग्जामिन करता है, इंश्योर करने के लिए कि सर्कुलर वेट कंडीशन है वो एग्जिस्ट कभी नहीं करता है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्सेज, सिस्टम स्टोरेज स्टेट, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। चार ऑप्शंस आपके पास हैं। पांचवा है मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डैश, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है ये पूछ रहा है। प्रोसेस शेड्यूलिंग कैन बी डन ओनली वंस, ऑल प्रोसेसेस कैन हैव सेम प्रायोरिटी, कर्नल इज नॉट रिक्वायर्ड, अ टास्क मस्ट बी सर्विस्ड बाय इट्स डेडलाइन पीरियड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है टास्क मस्ट बी सर्विस्ड बाय इट्स डेडलाइन पीरियड, डी इज द राइट आंसर। ये किसमें होता है, ये होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में।
नेक्स्ट, द नंबर सक्सेसफुल एक्सेसेस टू मेमोरी स्टेटेड एज फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेस रेट, सक्सेस रेट, हिट रेट, मिस रेट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो नंबर होता है सक्सेसफुल एक्सेस का टू मेमोरी स्टेटेड, हिट रेट। सी इज द राइट आंसर, हिट रेट इज द राइट आंसर। तो ये हो गए आपके टोटल 80 क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से पूरे समझ में आ गए होंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। जिसका जिसका जरूरत था, जिस जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत था उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है कि बस आप उसको देख लीजिए, ज्यादा उसमें बुद्धि मत लगाइए, आप आंसर उसका देख लीजिए, दैट्स इट। क्योंकि बुद्धि लगाने का ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, 2 दिन बचा हुआ है, जितना ज्यादा आप रिविजन कर सकते हैं वो ठीक है। हम आपको आज के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में क्या बताए हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में 8-10 क्वेश्चन करवा लिए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन बस आप देख लीजिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है। मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अपने आंख के पास से गुजारेंगे आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमारा सफर इस कोर्स के लिए यहीं तक था और ये आज का लास्ट वीडियो था। तो हम आपको ये तो नहीं बोलेंगे कि मिलते हैं अगले सेशन में, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि अगला जब कोई कोर्स आएगा उसमें हम आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।